एक युवक ने अपनी शादी के कुछ वर्ष बाद अपने पिता से कहा कि वह विदेश जाकर बिजनेस करना चाहता है। पिता ने उसे जाने की मंजूरी दे दी। वह विदेश जाने को तैयार था। उसकी पत्नी ने बताया कि वह गर्भवती है। वह युवक अपने माता पिता और गर्भवती पत्नी को छोड़कर विदेश चला गया। उसने विदेश में रहकर कड़ी मेहनत की और बहुत धन कमाया। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत ही अमीर बन गया। लगभग 15 साल बीत गए। अब उसकी इच्छा हुई कि वह अपने घर लौट जाए। बहुत धन कमा लिया है। अब वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और अपने घर लौटने का समाचार दिया और वापस घर जाने के लिए जहाज में सवार हो गया। और जहाज में उसे एक सहयात्री मिला जो कि लोगों के साथ बातें करते हुए मुफ्त की सलाह भी दे रहा था। लेकिन उसके साथ सफ़र करने वाले लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया कि ऐसे मुफ्त की सलाह कौन देता है। दूर बैठा वह युवक देख रहा था और फिर वो उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गया जो मुफ्त में सलाह दे रहा था। उस युवक ने कहा कि मैं आपसे कोई सलाह लेना चाहता हूँ, लेकिन मुफ्त में नहीं, मैं उसके पैसे दूंगा। फिर वह व्यक्ति बोला कि मैं मुफ्त में सलाह नहीं देता, कीमत भी लेता हूँ। मैं ज्ञान की बात करता हूँ। उस युवक ने कीमत पूछी तो उसने कहा कि वह एक ज्ञान की 100 स्वर्ण मुद्राएं लेता है और वह युवक राजी हो गया। व्यापारी युवक ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उस व्यक्ति ने कहा कि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोचना और दिमाग को ठंडा करके ही निर्णय लेना। तो युवक ने सोचा कि वह लूट कर ले गया, परंतु अब वह धन दे चुका था और चुपचाप बैठ गया और घर पहुंचते हुए रात हो गई। फिर सोचा कि अचानक घर जाकर पत्नी को सरप्राइज देता हूँ। वह घर पहुंचा तो सब सो चुके थे, लेकिन गेट पर चौकीदार जाग रहा था और उस व्यापारी ने उसे चुप रहने को कहा और वह सीधे अपने कमरे में गया और उसने अपनी पत्नी के पास एक युवक को सोता हुआ देखा तो उसे गुस्सा आया कि वो इतने साल घर से दूर रहकर इन लोगों के लिए धन कमा रहा है और यह बेवफाई कर रही है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर बैठी हुई है। उसने अपनी तलवार निकाली और सोचा कि इन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। फिर उसे याद आया कि रास्ते में 100 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके ज्ञान खरीदा है, उसका भी इस्तेमाल करूं। तो उसने अपनी तलवार को रोका और अचानक वह तलवार किसी चीज़ से टकराई और उसकी आवाज़ से उसकी पत्नी की आंख खुल गई और उसने अपने पति को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। तो उसने कहा, बेटा उठो, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। एक खूबसूरत से पुरुष के लिबास में जैसे ही वह अपने पिता के पांव छूने के लिए नीचे झुका, उसके सिर पर बंधी हुई पगड़ी उस व्यापारी के पैरों पर गिर गई और उसके लंबे घने बाल खुल गए और व्यापारी ने हैरान होकर अपनी पत्नी को देखा। उसने मुस्कुराकर अपने पति को बताया कि यह आपकी पुत्री है और उसे पुत्र की तरह पाला है ताकि वह उसे आपकी गैर हाजिरी में दुनिया की बुरी नज़रों से बचा कर रख सके, इसके सम्मान को कोई हानि ना पहुँचे। इसलिए एक पुत्र की तरह इसका पालन पोषण किया है। आपके बिना यह समय कैसे व्यतीत किए हैं मैं ही जानती हूँ। सब सुनते ही तलवार उसके हाथ से छूट गई और बेटी और पत्नी दोनों को अपने गले से लगा लिया और सोचा कि जो ज्ञान खरीदा था वह व्यर्थ नहीं गया। और मन में सोचा कि आज यदि मैं गुस्से में आकर वार कर देता तो अपनी पत्नी और पुत्री दोनों को ही गंवा देता, अपने ही हाथों अपने बेकसूर परिवार को ख़त्म कर देता।
कैसा अनर्थ हो जाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुशी के थे या फिर पश्चाताप के थे, उस समय कहना मुश्किल था। अक्सर लोग गुस्से में आकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।